Hi everyone, my name is Shimran. Today I am sharing my life first time interview experience with Akasha Airlines. First of all, let's talk about how I applied for this interview. Well, every airlines have a career page, so we can easily apply through that career page. मैंने भी आकाशा एयर का career page से ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था. उधर मेनली आपको सीवी भेजना पड़ता है और सीवी से वो लोग शॉर्टलिस्ट करता है. और किसी किसी को सीवी से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो उन लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट भी क्लियर करना होता है. सीवी के साथ साथ उधर एक फॉर्म रहता है जिसको हम लोगों को फिल करना होता है. उधर कुछ बेसिक डिटेल्स देना होता है, जैसे कि आपका एड्रेस, नेम, जीमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वैसा, और आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या कस्टमर सर्विस में और हॉस्पिटैलिटी में, और वैसा पूछते हैं. आपका हाइट, आपका वेट पूछते हैं, और आपसे पूछते हैं आपके पास कोई टैटू है क्या, और कोई स्कार है क्या, और पूछते हैं आपके पास कोई वैलिड पासपोर्ट है क्या, और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, ऐसा पूछते हैं. मैंने अप्लाई किया था 1 जुलाई 2026. सो 1 जुलाई अप्लाई करने का बाद मैंने सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग. तो मैंने वेट किया 15 डेज. मैं हर बार जीमेल चेक करता था. मैंने सोचा कि होगा नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया. तो एक दिन अचानक मैंने ऐसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बैठा था इंडिगो का. तो मैंने देखा मेरे पास एक मेल आया आकाश एयरलाइन से. तो मैंने सोचा मैं रिजेक्ट हो गई. फिर मैंने चेक किया, देखा उधर इनविटेशन मेल आया, क्योंकि आकाश एयरलाइंस का इनविटेशन मेल ही आता है. ये लोगों का डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू नहीं होता है. सो एक इनविटेशन मेल बेस है. तो मैंने देखा उधर उन लोगों ने बोला कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको कैरी करना पड़ेगा, कैसा ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, और किधर है हमारा वेन्यू. तो मैं तो अभी कोची में रहता हूँ, तो मेरा कोची में कोई ऑप्शन नहीं था, वेन्यू का ऑप्शन, डायरेक्ट इंटरव्यू जाने के लिए ऑप्शन नहीं था. तो मेरा नियर स्टेट था बेंगलुरु. सो मैंने जो जब फॉर्म फिलअप किया था तब भी मैंने बेंगलुरु भी मेंशन किया था, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा करीब है, मैं जा सकती हूँ आराम से उधर. क्योंकि अभी कोलकाता में भी इन लोगों का इंटरव्यू चला था, तब जून में आई थिंक वो इंटरव्यू था. तो तभी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने जुलाई के फर्स्ट में अप्लाई किया था ना. और मैं 15 डेज का बाद मुझे मेल आया था, तो मुझे पता भी नहीं था, मेरा कोई प्रिपरेशन भी नहीं था, और मेरे टाइम भी नहीं था पास. मैं तो मतलब फर्स्ट प्रोसेस में सब कुछ कंप्लीट किया. मेरे पास अच्छा फॉर्मल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जूता भी नहीं था. एकदम बोल सकते हैं मेरे पास कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था. मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया. मैंने टिकट बुक कर लिया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था. उन्होंने मेल किया था मुझे 15 जुलाई को. तो 15 डेज बाद ही हुआ ना वो. तो उसमें मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था. मेरा इंटरव्यू था 24 जुलाई 2016, और मुझे बेंगलुरु भी जाना था. और मैंने जल्दी जल्दी से ट्रेन बुक कर लिया, फिर सारा इंतज़ाम कर लिया, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिया, क्योंकि उधर सब कुछ परफेक्ट होना. एविएशन इंडस्ट्री में ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, और मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में. मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लिया. और मतलब एक टाइप का नर्वसनेस तो काम कर रहा था, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है. और मुझे एक मतलब क्या अलग ही फीलिंग हो रहा था, एक्साइटमेंट भी था, मतलब मिक्सअप माइंड सेट था. मैं निकल गया 23 को बेंगलुरु के लिए. फिर उधर पहुँचते पहुँचते रात हो गया, और मेरा वेन्यू का डेट था 24 जुलाई 2026, और मेरा टाइम था 9 AM का. तो मैं थोड़ा लेट हो गई 24 को. मैं पहुँचते पहुँचते वेन्यू तक 9:15, ऑलमोस्ट 9:20 हो गया. तो उधर पहुँचते ही मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं टचअप कर लूँगी और कुछ प्रिपरेशन कर लूँगी एंट्री करने के पहले. मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था. मैंने उधर एंट्री लिया. मैंने देखा उधर मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, और हमारा इंटरव्यू वेन्यू था 3 स्टार आईबीस होटल बेंगलुरु. तो उधर मेरा जो होम स्टे था, उधर से बेंगलुरु वो होटल आईबीस होटल का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर था. और रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद तो हम पहुँचते पहुँचते 9:20 हो गया. फिर उधर सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद मैं गई मेन हॉल की तरफ. तब तक 9:40 हो गया था.
फिर उधर जाने के बाद एक मैम और एक सर इधर बैठा था, कुछ नोट डाउन कर रहा था, कितना कैंडिडेट आ रहा है सब कुछ। तो उन मैम, वो जो मैम था उनको ग्रीट करके फिर मैंने हॉल पे एंट्री किया। फिर मैंने देखा एक रो पे पूरा बॉयज़ बैठा हुआ है और एक रो पे पूरा गर्ल्स बैठा हुआ है, और एकदम सामने दो सर बैठे हुए थे। वो लोग वो जो हमारा सीवी होता है वो लेकर एक ग्रुप ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे। मैंने जाके देखा उधर ऑलमोस्ट 100 कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट थे उधर। तो मैं भी गया, फिर एक लड़की मेरे साइड पे था, वो भी मेरे साथ ही अंदर गई थी। तो उन्होंने बोला कि हमको जाके सीवी देना पड़ेगा। तो फिर हम लोग गए उठ के सीवी देने के लिए। फिर सर ने बोला मैं बुलाऊंगी तभी आना, अभी नहीं आना है, अभी बैठ जाओ अपने सीट पे। तो हम जब एंटर करते हैं हॉल पे, तब से ही हमारे ऊपर मतलब ध्यान रहता है उन लोगों का। ठीक है, हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा स्माइल कैसा है, और हम कितना आवाज़ ऊंचा करके बात कर रहे हैं, क्या आवाज़ नीचे करके बात कर रहे हैं, सब कुछ देखते हैं वो लोग। पूरा ग्रूमिंग देख सर ने मुझे और बाकी जो कैंडिडेट अभी अभी आया था मेरे साथ ही, उन सभी को बुलाया सीवी देने के लिए। तो हम लोग गए सीवी देने के लिए। तो फिर मैंने देखा और भी कैंडिडेट आ रहा था हॉल पे, मतलब आते ही रहता था वो लोग। ऐसा हुआ ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 11 तक तो कैंडिडेट ही आ रहा था ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा हाँ मोर देन 200 तो हो ही गया, इतना कैंडिडेट आया। फिर वो हम लोगों को बोला कि वेट करो, हम एक एक ग्रुप ग्रुप वाइज बुलाएंगे जीडी राउंड के लिए। तो उन लोगों ने सीवी को ऐसे डिवाइड कर दिया, सबका सीवी डिवाइड डिवाइड कर दिया ग्रुप में। तो वो लोग पहले सीवी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर वो लोग कॉल आउट करेगा सबको। फिर हाँ एक एक करके जाना होगा एक हॉल की तरफ। 10 लोग पहले बार जाएगा, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, ऐसा करके ग्रुप है। तो फिर मैंने देखा कि ऐसा ग्रुप वाइज चल रहा है। तो पहले तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा राउंड हो रहा है। तो मैं और बाकी सभी लोग कंफ्यूज थे। पहले मैंने देख के गई थी कि पहले बीएमआई राउंड होता है, जून में जो इंटरव्यू चला था उसमें पहले बीएमआई राउंड हुआ था, फिर जाके जीडी राउंड हुआ, फिर पीआई राउंड हुआ 2 बार। एक बार फेस टू फेस पीआई हुआ, फिर से एचआर एंड पीआई राउंड एक साथ हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। टोटल 4 और 5 राउंड चलता है ऐसे। मैंने लास्ट में सीवी दिया था तो मेरा ग्रुप लास्ट में था। तो एक एक ग्रुप में 10 10 लोग ही जा सकते हैं। तो उन लोगों ने जो लड़की पहले गई थी वो सिलेक्ट होके आ गया, जीडी राउंड क्लियर करके, बीएमआई राउंड क्लियर करके वो फिर से आ गया, पीआई राउंड के लिए वेट कर रहा था वो। तो उस लड़की को पूछा पहले कौन सा राउंड हुआ है, उसके उसके बाद कौन सा राउंड होगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई थी। और मैंने पूछा उन लोगों को कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितना लोग सिलेक्ट हो रहा है एक राउंड से। अ, और उसने बोला कि मेरे राउंड से 2 लड़का और मैं सिलेक्ट हुई। तो मैंने बोला कौन सा क्वेश्चन किया था, उसको क्वेश्चन किया था, मतलब उसका ग्रुप का क्वेश्चन था कि टीम वर्क अच्छा है और सोलो वर्क अच्छा है, ये तुमको ग्रुप में ही डिस्कस करना पड़ेगा, तुम अकेला कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो 10 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा जो इंटरव्यूअर है। तो वो उसने बोला कि कॉन्फिडेंट होके बात करना और जो भी पूछेगा सो उसका आंसर देने का कोशिश करना, क्योंकि सबके पास टाइम रहेगा, कुछ 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम रहेगा बोलने के लिए। तो उसके बाद वो लड़की फिर से पीआई राउंड के लिए चला गया। उसका बीएमआई भी क्लियर हो गया था, जीडी भी क्लियर हो गया था, वो चला गया। फिर बहुत टाइम वेट करने के बाद मेरा टाइम आया। तो पहले एक बार उन्होंने मतलब एक नाम बोला था कि सिमोन टाइप का, तो मैंने सोचा मुझे बुलाया। फिर मैंने देखा नहीं मेरा नाम तो नहीं है। फिर मैं फिर से आके बैठ गई मेरी जगह पे। और मैं तो नर्वस थी, बट मेरा जो नर्वसनेस मैं किसी को नहीं दिखा रही थी, मैं एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऐसे बैठी थी। तो फिर मैंने देखा कि मेरा राउंड में मेरा नाम आ गया। तो मेरे साइड में एक लड़की थी, तो उसका भी मेरा साथ ही मेरा टीम में था। तो मैंने वो 2 लोगों के साथ बहुत दोस्ती बनाया। फिर एक दोस्त का तो पहला हो गया। फिर मेरा और एक और दोस्त का एक साथ में ही जीडी था।
एक ही ग्रुप में हम लोगों का ऐसे ऐसे लाइन पे खड़ा किया, मतलब सीवी बेस में खड़ा किया, जो जिसका सीवी जिधर है उसका वैसे लाइन में खड़ा किया। मेरा थर्ड में सीवी था, मैंने थर्ड में ऐसे खड़ा हुआ। फिर उधर हम लोगों को एक रूम के अंदर ले जाया गया। उधर रूम पे कुछ ऐसा राउंड सर्किल में टेबल था। उधर एकदम टेबल के मतलब इधर दो मैम थे, एक लैपटॉप के साथ और एक मैम कुछ नोट डाउन कर रहा था, ऐसा था। और ये वो मैम के बाजू से ऐसा हाफ राउंड में हम लोगों को बैठना था। तो जब मैं मैम के सामने बैठी तो मेरा ये साइड क्लियरली दिख रहा था, ठीक है। मेरा पूरा फेस नहीं दिख रहा था, मेरा ये साइड ज़्यादा दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा टर्न होके ऐसे बैठा और मुंह अपना सीधा मैम की तरफ किया। बीच में एक टेबल है, बट हम लोग को टेबल के पास नहीं बैठ सकते, हम लोग एकदम जो चेयर के साथ ही बैठेंगे, हमारा वो जो फाइल होगा उसको लेकर। तो वो हॉल के अंदर एंट्री करने से अ, वो लोग तुम्हारा मेकअप से मेकअप, फिर पूरा ग्रूमिंग ऊपर से नीचे तक पूरा देखेगा। तो फिर वो जब एंट्री करोगे तब से आपको ग्रीट करना है मैम को, गुड मॉर्निंग बोल के या गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप जा रहे हो ऐसे बोल के। और फिर अपने सीट पे बैठना होगा। तो उधर मैंने एक गलती कर दिया, मैं सीट पे बैठना के पहले मैंने पूछा नहीं, ठीक है। मैं जाके बैठ गई क्योंकि अदर मैंने जो लोग देखा था सब लोग बैठ गए, क्योंकि एक वो लड़की था मेरा दोस्त, उसने पूछ के बैठा, ठीक है। तो वो लड़की मेरे पास ही था, उसका सीवी मेरे बाद में था, इसलिए वो मेरे तो हम लोग पास पास ऐसे बैठे थे। फिर मैम ने ग्रीट किया हम लोगों को और बोला कि हाँ मैं एक टॉपिक दूंगी आपको और आपको इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला ओके मैम। तो फिर मैम ने एक टॉपिक दिया हम लोगों को, ऑनलाइन पेमेंट अच्छा है या ऑफलाइन पेमेंट, मतलब कैश पेमेंट अच्छा है। तो मैम ने बोला कि कौन शुरू करना चाहता है। तो सब लोग ऐसे साइलेंट हो गए। फिर मैंने शुरू करने के लिए हाथ उठाने जा रहा था कि मेरे बाजू में जो मेरा दोस्त बैठे थे उसने बोला कि मैं बोलूँगी। तो फिर उसने बोलना स्टार्ट किया। उस टाइम पे भी आपको सबको ग्रीट करना पड़ेगा, फिर आप बोल सकते हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। उस टाइम पे भी सबका बॉडी लैंग्वेज, फिर कैसे हम दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कैसे दूसरे लोगों के साथ हम लोग एग्री कर रहे हैं, सब कुछ देखेगा वो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, आपका माइंड कैसा काम कर रहा है सडन सिचुएशन पे वो देखेगा, आपका नॉलेज देखेगा, आपका स्माइल देखेगा, आप नर्वस हो रहे हो क्या, आप कॉन्फिडेंट होगा, सब कुछ देखेगा वो लोग। मैं जब हॉल में एंट्री किया था मैंने यही सोच के एंट्री किया था, आज कुछ भी हो जाए मैं अपना नर्वसनेस एंग्जाइटी मैं दूसरे लोगों को नहीं दिखाऊंगी। मैं नर्वस हूँ, मेरा अंदर ही रहेगा वो, मैं सामने से एकदम पॉजिटिव रहूंगी और मेरा एकदम माइंड पूरा रिलैक्स रहेगा, मैं कुछ भी सिचुएशन पे नर्वसनेस नहीं दिखाऊंगी, कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड दिखाऊंगी। तो वैसे ही मैंने ऐसे ऐसे करके स्माइल करके बैठा था, क्योंकि उधर हा 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 करके हम हंस नहीं सकते, हम लोग एकदम पोलाइट स्माइल के साथ बैठ सकते हैं। तो हम मैंने ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट होकर एकदम अच्छे से स्माइल करते हुए, फेस में स्माइल करते हुए बैठा था। मैंने देखा मेरा साइड पे और जो लड़के लोग थे और लड़की लोग थे, और वो लोग सब मतलब नर्वस हो रहे थे, क्या मतलब क्या वो बोले, क्या सोचे, मतलब ऐसा नर्वसनेस उन लोगों के अंदर काम कर रहा था। पर मेरे हाथ पे टैटू है, मैं एकदम दिमाग में ये सोच रही थी, ये जो आप देख रहे हैं मेरा ये जो स्कार है, मैं इसको लेकर और इसको लेकर टेंशन कर रही थी। फिर भी मैं टैटू को पूरा कंसील करके ही गई थी और मैं फुल स्लीव पहन के गई थी। और इधर ये जो स्कार है इसका भी पूरा मेकअप करके गई थी, क्योंकि हमको जब एविएशन इंटरव्यू में जाना होता है पूरा मेकअप करके, पूरा ग्रूम अच्छे से करके जाना होता है, एकदम क्लीन गर्ल लुक लेके जाना। आप देख ही सकते हैं मेकअप करने के बाद भी ये जो टेक्सचर है ना मेरा ये स्कार का, वो थोड़ा सा दिखेगा, इसलिए मैंने हेयर को ऐसे करके हेयर किया था। मैं इधर फोटो डाल दूंगी। तो फिर भी मुझे लगता है कि मैम को मेरा ये स्कार दिख गया था कैसे भी करके, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने सबका बर्ताव को नोट डाउन कर रहा था, कौन कैसा आंसर दे रहा है, किसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, सब कुछ वो नोट डाउन कर रहा था, ठीक है।
तो वो लड़की के बोलने के बाद मैंने फिर बोलना चाहा, फिर एक लड़के ने हाथ उठा के वो बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अब उसने भी बोला, उसने वो लड़की के जैसा सेम ही बोला, पर उसने लाइक नर्वस हो गया था, बीच में भूल गया था क्या बोलना था। फिर बोला, उसने भी अच्छा बोला है। उसके बाद मैंने हाथ उठाया, मैंने भी बोला, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोला। ऑल्सो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया है। आप जब कुछ जीडी राउंड में बोलोगे या पीआई राउंड में बोलोगे, आप कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको सभी पॉजिटिव दिख ही बताना होता है, और पॉजिटिव के साथ हाँ नेगेटिव थोड़ा सा बोल सकते हैं, पर पूरा आप नेगेटिव आंसर नहीं दे सकते। आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स करके बोलना होता है, मतलब अच्छा दिख भी बोलना होता है या बुरा दिख भी बोलना होता है। आप एकदम अचानक से पूरा अच्छा दिख नहीं बोल सकते और पूरा नेगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उन वो टाइम पे मैंने आंसर कर दिया। फिर मैंने बाकी सभी से पूछा जो लोग नहीं बोल रहे थे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कुछ बोलना चाहते हैं। फिर एक एक करके सभी लड़का लड़की ने बोला, पर सबके अंदर कॉन्फिडेंस चला गया था। उस टाइम पे वो लोग नर्वस हो गए थे क्या आंसर दे, क्योंकि हम तीनों ने तो पहले ही आंसर कर दिया, फिर वो लोग कैसे आंसर करेगा, क्या बोलेगा, सब लोग कंफ्यूज थे, ठीक है। फिर एक एक करके सभी ने बोलना कोशिश किया, सभी ने एक ही जैसा सिमिलर आंसर दिया, और सभी ने ऐसे शिवर होके नर्वस होके, मतलब ऐसे ऐसे करके रोक रोक कर बात किया। सो उन लोगों का नर्वसनेस क्लियरली दिख रहा था उस टाइम पे, ठीक है। फिर भी वो सभी ने बोला, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा ही है, सभी ने बोला। तो उधर दो लड़की थे, जो दो लड़की मेरा और मेरा जो फ्रेंड का सेम आंसर पे एग्री कर दिया, ठीक है। एग्री किया, ऐसे एग्री किया कि आई अप्रिशिएट विद सिमरन, आई अप्रिशिएट विद दैट गर्ल, एंड या बोथ आर गुड, दे आर सेइंग लाइक दैट, ओके। सो वो लोग ऐसे बोलने के बाद फिर हमने फिर से हाथ उठाया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। फिर मैम ने बोला, नहीं सभी को पहले कंप्लीट करने दो, आप लोगों का तो सुन लिया हमने। फिर ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हम लोग ऐसे बैठे, सबका आंसर सुन रहा था, और ऐसे ऐसे हेड, मतलब हम लोग भी एग्री कर रहे थे सबके साथ कि हम किसी के साथ डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग तो आंसर पॉजिटिव नहीं दे रहा था, डिसएग्री करने का कोई चांसेस नहीं है, सब लोग एग्री कर रहे थे सबके साथ। फिर सभी लोग का कंप्लीट होने के बाद मैम ने बोला कि आप लोग बाहर जाके वेट करो, हम लोग रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो फिर हम लोगों ने बाहर जाके वेट करना चालू किया। फिर हम लोग को तभी टेंशन होना स्टार्ट हो गया। मेरा तो टेंशन नर्वसनेस सब कुछ तभी काम कर रहा था बाहर जाके, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया कि 2 और 3 ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहा था। ज़्यादा लोग तो वो सिलेक्ट नहीं कर रहा था नेक्स्ट राउंड के लिए, हार्डली 4 वो सिलेक्ट कर रहा था। और मेरा टाइम तक, मैं जितना टाइम तक उधर था, मैंने ज़्यादा ही देखा कि बेंगलोर में से जो है उन लोगों को ही सिलेक्ट कर रहा है वो, बेंगलोर बेस में, मतलब जो इंटरव्यू भी बेंगलोर में चल रहा है, और जो लड़की लड़के लोग बेंगलोर से है उन लोगों को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो एक मैम रिजल्ट लेके बाहर आया, और उन्होंने पहले ही ऐसा बोला कि आप लोगों को बहुत शुक्रिया इधर आने के लिए, और आप लोग अगेन 3 मंथ्स आफ्टर अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ऐसे पहले ही उन्होंने बोल दिया। फिर रिजल्ट में देखा, मैंने सोचा कि हाँ मेरा नाम शायद होगा, क्योंकि मैंने आंसर बहुत अच्छा से दिया है। वो मेरे साइड पे जो मेरा दोस्त था वो भी बहुत अच्छा से आंसर दिया है, और वो जो लड़का था वो भी बहुत अच्छे से आंसर दिया है। मैंने सोचा ये तीनों का ही मे बी सिलेक्ट होगा। हम मैंने तो ऐसा सोचा, वो मेरा दोस्त भी ऐसा ही सोच रहा था कि हम लोगों का ही सिलेक्ट होगा। फिर एकदम अचानक से वो मैम बोला कि जो 2 लड़की हम दोनों का एग्री किया था, वो दोनों सिलेक्ट हो गया, और जो लोग अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ, हम लोग रिजेक्टेड हो गया। फिर वो मैम ऐसे बोला कि आप लोग 3 मंथ बाद आप फिर से अप्लाई करना, देन मतलब वो लोग रिग्रेट ऐसे बोल के, हम लोग रिग्रेट है, अभी आपको जाना पड़ेगा, अभी 3 मंथ बाद आप फिर से अप्लाई करना। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए, वो लड़की भी शॉक हो गई, मैं भी शॉक हो गई। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग तो अच्छे से एग्जाम्पल भी नहीं दिया, फिर कैसे वो लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि हम किसी से पूछ नहीं सकते कि रिजेक्शन का एक्चुअल रीज़न क्या है, तो हम कुछ नहीं पूछ सकते ना उन लोगों के पास से।
तो हमको क्या करना है, उधर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा ऐसा फीलिंग्स आ रहा था कि मैं होपलेस हूँ, अभी क्या करूँ मैं, क्या। मैंने ऐसा सोचा नहीं कि पहले इंटरव्यू में पहले ही मैं क्रैक कर जाऊँगी, ऐसा नहीं सोचा। पर मैंने एक होप लेके गई थी कि मैं लास्ट राउंड तक जा पाऊँगी। पर इधर फर्स्ट राउंड पे ही वो लोग रिजेक्ट कर दिया। मैंने सुना था मोस्ट ऑफ द टाइम जीडी राउंड पे ही वो लोग कट ऑफ करते हैं सबको, ठीक है। पर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं सोचा नहीं था, ठीक है। मैंने ऐसे सोच के गई थी, ठीक है हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर से मैं ट्राई कर लूँगी, एक्सपीरियंस गेन कर लूँगी इससे। पर मैंने सोचा कि हाँ, 1-2 राउंड तो मैं क्वालीफाई हो जाऊँगी, फिर जाके अगर रिजेक्ट हो भी गई तो फिर मैं सोचूँगी कि हाँ, इस बार मेरा लक नहीं था, मे बी नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। पर उधर मैं डिज़र्व था, वो लड़की डिज़र्व थी, पर हम लोगों को एकदम अनडिज़र्व कर दिया, और जो डिज़र्व नहीं करता था उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं उधर बहुत अपसेट हो गई, मैंने बैग उठाया मेरा और मैं बाहर आ गई। उधर मेरा ब्रदर और मेरा एक लड़की दोस्त वेट कर रही थी। तो मैं उन लोगों के पास आके ऐसे बोला कि ऐसा हो गया, मैं तो पूरा शॉक में चली गई, मुझे समझ में नहीं आया मेरा मिस्टेक क्या था, क्यों मैं रिजेक्टेड हुई। और वो लड़की जो मेरे पास में था उसका भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, वो भी क्यों रिजेक्ट हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। फिर मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और कुछ कर भी नहीं सकती मैं। अपसेट होने के छोड़कर मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं उन लोगों को जाके पूछ भी नहीं सकती हूँ क्यों रिजेक्ट किया, और कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। इंटरव्यू कल था और मैं आज वीडियो बना रही हूँ, पर मैं एक चीज़ समझ नहीं पाई कि रीज़न क्या था रिजेक्ट होने का, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि हाँ शायद उन लोगों का मेरा स्कार दिख गया, जब मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल दिख रहा था, शायद किसी तरह से उन लोगों का स्कार ऐसे दिख गया। पर वैसा भी सोचूंगी तो वो लोग बोलेगा ना कि आपके पास कोई स्कार है क्या, फिर कौन सा, वो लोग पूछ सकते थे मेरे को, पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट किया। जो भी है छोड़ो, क्या ही कर सकती हूँ अभी मैं। फिर मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ अभी कि हाँ, ये फर्स्ट टाइम था, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, अभी मैं फिर से रीअप्लाई करूँगी 3 मंथ के बाद। और मैं सोच रही हूँ अदर एयरलाइंस में भी अप्लाई करूँगी फिर से, और मैं ट्राई करती रहूँगी, एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि ट्राई करो, इंटरव्यू में जाओ, जानो अपने अंदर का स्ट्रेंथ को, और आप देखो कैसे हो। स्कार एक टैटू, ये आपका ड्रीम का कुछ भी छीन नहीं सकते। अ स्कार, अ टैटू कैन स्टॉप टू ड्रीमिंग अबाउट आवर ड्रीम। ओके, सो आप लोग जाओ, एक्सपीरियंस करो, मेरा भी हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। क्योंकि हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे तो एक दिन ज़रूर होगा। शायद मेरा लक कल नहीं साथ दिया मेरा, कभी ना कभी साथ देगा ज़रूर। तो मैं वही सोच रही हूँ, और मैं अभी अ, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसका भी प्रिपरेशन ले रही हूँ। और मेरा कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, हिंदी सबको मैं और मतलब बारीकी से नज़र लगा रही हूँ और प्रिपरेशन ले रही हूँ फिर से। अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप लोग, मैं जितना हो सके हेल्प करूँगी आप लोगों का। और आगे मैं क्या करती हूँ, मेरा स्टेप क्या होगा, मैं सब कुछ डिटेल्स वगैरह इधर अपडेट करती रहूँगी, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो आज के लिए इतना ही था। लव यू ऑल एंड थैंक यू ऑल टू हियरिंग दिस वीडियो, and all the best those people who are ready for Akasha Airlines interview. Prepare well and best of luck again. Love you all. Bye.